शादी का माहौल था, बारात घर पर आई हुई थी, लड़की तैयार थी शादी करने के लिए। तभी दोस्तों फेरों पर पंडित जी लड़की को बुलाने की गुहार लगाते हैं। जब लड़की के माँ बाप लड़की को लेने के लिए अंदर तक जाते हैं तो लड़की वहाँ से भाग चुकी थी। जो लड़का था बारात लेकर आया था वह बहुत ज़्यादा दुखी होता है और यहाँ पर लड़की वालों की भी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है। लड़के वाले अपनी बारात वापस लेकर अपने घर लौट जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर उस लड़की के साथ जो हुआ था दोस्तों बड़ा ही विचार करने योग्य है। आखिर क्या हुआ था पूरी जानकारी लेने वाले हैं। यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। सत्येंद्र नाम का एक लड़का होता है जिसकी उम्र 25 साल है और वह सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा है। वह आईएएस की तैयारी में व्यस्त है, लेकिन उसके घर वाले उसके लिए एक लड़की ढूंढते हैं जिसका नाम होता है मोनाली, जो कि 24 साल की है। मोनाली से शादी उसकी फिक्स कर दी जाती है। मोनाली को भी कोई दिक्कत नहीं थी, शादी जैसे फिक्स हो गई थी। तो शादी से पहले ये दोनों लड़का लड़की आपस में फ़ोन पर बातचीत किया करते, एक दूसरे से प्यार भरे वादे किया करते। इसी तरह से मामला चल रहा था। अब तो यहाँ पर क्या होता दोस्तों, सत्येंद्र को क्या पता था कि लड़की पूरी चालबाज निकलेगी। अब तो शादी का दिन आ जाता है और जो सत्येंद्र होता है वह बारात लेकर के लड़की के दरवाजे पर पहुंचता है। बड़े धूमधाम से बारात का स्वागत किया जाता है। सभी मेहमान आए हुए थे, लड़की सज संवर रही थी। तभी दोस्तों समय होता है फेरे डलने का। फेरे डलने के टाइम जो पंडित होता है वह कहता है कि लड़की को बुलाइए। तो लड़की को लेने के लिए जब माँ बाप जाते हैं, लड़की वहाँ से फरार हो चुकी थी। दरअसल दोस्तों लड़की एक वैभव नाम के लड़के से प्यार करती थी जो कि सरकारी क्लर्क लग चुका था। अब तो लड़की उसी के साथ घर बसाना चाहती थी। लड़की वहाँ से फरार हो जाती है वैभव के साथ, सरकारी क्लर्क के साथ। इधर दोस्तों सत्येंद्र अपनी बारात को वापस लेके अपने घर आ जाता है और लड़की ने जाकर के शादी कर ली थी वैभव के साथ, जो कि सरकारी क्लर्क था। अब इधर लड़के की भी बड़ी बेइज्जती हुई थी, दुल्हन छोड़कर भाग गई। लेकिन लड़का अपनी तैयारी में जुटा रहता है और जो लड़की थी वह अपने पति वैभव के साथ अपने मौज से रह रही थी, मज़े काट रही थी। इधर सत्येंद्र की जो तैयारी होती है वह पूरी हो जाती है और वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाता है, डीएम बन जाता है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता, सत्येंद्र अपनी दुनिया में बिजी था, लड़की अपनी दुनिया में बिजी थी। एक दिन की बात है, मोनाली का पति वैभव रिश्वत लेने के जुर्म में पकड़ा जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। इस बात से मोनाली बड़ी दुखी होती है कि भाई पति ने रिश्वत लिया और जेल में पड़ा है। अब जेल में से छूटने के बाद कोई जमानत वगैरह हुई होगी, तो अब जो वैभव होता है उसको बड़ी शर्म लगती है आस पड़ोस में निकलने में भी, भाई मैं रिश्वतखोर हूँ, ये लोग कह रहे होंगे। तो वैभव रात के समय में बियर पीता है और बियर पीने के बाद वह धीरे धीरे जाकर के घर के पास में ही रेलवे ट्रैक था और वहाँ जाकर एक और बियर पीने लगता है। और दोस्तों बियर ख़त्म भी हो जाती है, लेकिन फिर भी वह रेलवे ट्रैक पर बैठा ही रहता है। और उसके बाद रेल आती है और उसका काम तमाम हो जाता है। अब बेटे की तो मौत हो चुकी थी, जो मोनाली के सास ससुर थे उसके बेटे की मौत हो चुकी थी। मोनाली अकेली रह जाती है। अब जैसी पति की मौत हो चुकी थी तो उसके बाद जो उसके सास ससुर होते हैं वह उसको ताने मारने लगते हैं और उसको कुलच्छनी और मनहूस कह करके उसको भगाने लगते हैं और एक दिन उसको भगा ही दिया जाता है। अब मोनाली ना तो अपने मायके जा सकती थी, क्योंकि मायके में माँ बाप का नाम भी उसने पूरी तरह खराब कर दिया था शादी के मंडप में से भागने के बाद, और फिर लव मैरिज की थी। अब तो वह दर दर की ठोकर खाने लगती है। तभी दोस्तों उसको याद आता है कि क्यों ना पैसे कमाए जाएं। तो अपना जिस्म बेचने के लिए तैयार हो जाती है और एक होटल में शरण लेती है और वहीं पर जो कस्टमर आते हैं उनको वह सेटिस्फाई करने लगती है, यानी कि 2 नंबर का धंधा करने लगती है, जिस्म फरोशी करने लगती है। वहाँ से उसको काफ़ी पैसे मिलते हैं। अब उसके पास इतने पैसे हैं कि खूब अय्यासी, मौज मस्ती, शराब पीना और कई लड़कों के साथ दिन में संबंध बनाना, खूब पैसे वाली बन जाती है। लेकिन दोस्तों उसको क्या पता था कि इससे आगे आने वाला समय बहुत ही खतरनाक और भयावह होगा। अब 3-4 साल गुजर जाते हैं इसी तरह से। 3-4 साल गुजरने के बाद अचानक से पता लगता है उसको, क्योंकि उसके शरीर में कमजोरी आने लगती है, तो उसको पता लगा कि उसको तो एड्स हो चुका है। अब जैसे ही यह बात होटल के मालिक को पता चलती है तो उसको होटल से निकाल दिया जाता है कि भाई यहाँ पर ऐसी लड़की की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो वह सड़क पर आ जाती है। पैसे उसके पास थे, अभी तक तो उसे चिंता कोई नहीं थी। एक मकान किराए पर लेती है और वहाँ पर रहने लगती है। लेकिन दोस्तों पैसे कब तक टिक पाते, उसके शौक ही अजीब अजीब थे। वह शराब पीती, अय्यासी करती, मौज मस्ती करती। तो दोस्तों 3 साल के अंदर अंदर उसके वो पैसे भी खत्म हो जाते हैं। अब वह सारे पैसे जो खत्म हो चुके थे, अब तो इसके पास इलाज करवाने के लिए पैसे भी नहीं थे, क्योंकि इसका इलाज चल रहा था एड्स का।
अब इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं, खाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, तो एक रेहड़ी लगाती है मूंगफली बेचने की, और वहाँ से मूंगफली बेच करके जो आमदनी होती है उनसे अपना पेट भरती है और बचे हुए पैसों से वह दवाई खरीदती है और अपना इलाज करवाने लगती है। लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगती है, आंखों के चारों तरफ काले काले घेरे बनने लगते हैं। अब तो दोस्तों सर्दी का समय था, थोड़ी थोड़ी सर्दी थी और बारिश भी आ रही थी उस समय। तो एक दिन की बात है, बारिश का मौसम था, इसकी मूंगफलियां कुछ बिकी नहीं थी ज़्यादा, तो अपनी रेहड़ी के ऊपर तिरपाल डाल करके उस रेहड़ी के नीचे ही सोया करती थी, और ऊपर से बारिश पड़ रही थी। दोस्तों इसकी हालत इतनी कमज़ोर हो चुकी थी, अब तो इससे खाना भी नहीं खाया जाता था, चला भी ढंग से नहीं जाता था, चक्कर आते थे। तो एक दिन बारिश का समय था, बारिश में ठंडक ज़्यादा बढ़ रही थी, वह अपने रेहड़ी के नीचे सोई हुई थी, लेट जाती है, तिरपाल ऊपर से लगा लेती है, और बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही थी। अब यह है दोस्तों, कुछ जब बारिश हो जाती है उसके बाद ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो उस ठंडी ठंडी हवा में इसकी रेहड़ी के नीचे से इसके हाथ में 10-10 के नोटों की कुछ पैसे थे, और एक एक करके उनमें से नोट उड़ रहे थे, और वह नोट उड़ करके हवा से रास्ते में जा रहे थे। तभी दोस्तों राहगीर देखता है कि ये रुपये कहाँ से आ रहे हैं, तो वह देखता है रेहड़ी के नीचे से उड़ रहे हैं। वह तिरपाल हटाता है तो रेहड़ी के अंदर वह लड़की पड़ी हुई थी और वह मर चुकी थी। उसके हाथ में पैसे थे, शायद वह गिन रही होगी कि दवाई के लिए पैसे इकट्ठे हुए या नहीं हुए, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी और उसका हाथ ऐसे ही रह गया था, और उसके हाथ में से एक एक करके 10-10 के नोट उड़े जा रहे थे, और उस राहगीर ने देखा था। उसके बाद दोस्तों म्यूनसिपालिटी के लोग इसको ले जाते हैं, इसका अंतिम संस्कार करते हैं। इस तरह से यह लड़की अपने जीवन को जी कर जाती है। क्या यह जीवन था? इसको जीवन कहेंगे? यह कोई जीवन नहीं था दोस्तों। अगर इसके पति की मौत भी हो चुकी थी, उसके बाद अगर यह सोच लेती कि भाई मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं गंदे रास्ते पर तो ना जाऊं, पहले से ही मूंगफली बेचने लगती तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। एक बार की बात है, होटल में पकड़ी जाती है। जैसे ये पकड़ी जाती है तो अब इसका सबके नंबर लेते हैं पुलिस वाले, उनके घर वालों को बुलाते हैं। तो यह कहती है कि मेरे पास किसी का नंबर नहीं है, मैं सिर्फ सत्येंद्र को जानती हूँ जो कि डीएम बन चुका था। अब उसका नंबर दिया जाता है, सत्येंद्र आता है, देखता भी है, इसको छुड़ा देता है, लेकिन अपने साथ नहीं ले जाता है, और फिर भी यह रोड पर ही रह जाती है। क्योंकि वह अपने साथ क्यों ले जाए इसको? जब उसने इसकी बेइज्जती की थी, पूरी बारात वापस लौटाई थी, तो सत्येंद्र की ये क्या लगती थी? तो इस तरह से दोस्तों इस लड़की की ऐसी जान चली जाती है तरसते हुए। तो कभी भी जीवन के अंदर इस घटना से यही सीख मिलती है कि जीवन के अंदर अगर बुरे बादल ऊपर मंडराने लगें तो कभी भी ऐसे धंधे में नहीं उतरना चाहिए, वरना इंसान कहीं का नहीं रहता है। ये जो धंधे में उतरी थी वो बहुत गलत कदम था इसका। पहले से ही कोई मेहनत मजदूरी कर लेती अपना पेट पालने के लिए, वरना घर वालों से जाकर माफ़ी मांग लेती। बहुत रास्ते थे इसके पास, लेकिन इसने यही रास्ता चुना कि भाई पैसे बहुत आ जाएंगे, मौज मस्ती से समय कटेगा। तो दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही वाक्य कभी कभी जिंदगियों के अंदर हो जाते हैं, लेकिन हम लोगों को इन चीज़ों से सीख लेनी चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा मेरे गोपाल चैनल पर। तब तक आप देखते रहिए मेरे गोपाल चैनल। जय हिंद, जय भारत।